हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल बिहार नेट में। और उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के बारे में। तो अभी आज 2 तारीख है, आज से ही वो फॉर्म भराना इसका स्टार्ट हो गया है। ठीक है, एसएससी की तरफ से बहुत अच्छा मौका है और लगभग 2500 के करीब सीट हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये 10th पास जो लोग हैं, बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई हो या और कोई भी बोर्ड हो, जो 10th पास है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक पास लोग हैं जिनका उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो चुका है, यानी 18 वर्ष के हो चुके हैं, जो 18 से 23 वर्ष के उम्र के हैं, ठीक है, वो आराम से इसको भर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज हम इस वीडियो में बात करेंगे, पूरे का पूरा प्रोसेस सीखेंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक कि कैसे कैसे फॉर्म भरना है। ठीक है, तो वीडियो को बिना लंबा करते हुए, ठीक है, चलते हैं सीधे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। और गाइस, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी दबा लेंगे, ताकि जो भी अपडेट जो आ रहा है वो मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा सकूं। ठीक है गाइस, तो आ गए हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। ठीक है, और यहाँ हम सर्च करेंगे, कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेंगे। ठीक है, इसमें लिखेंगे SSC, ठीक है, .gov.in, ठीक है, SSC.gov.in सर्च करेंगे। ठीक है, तो हमारे सामने ये एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ चुका है। ठीक है, तो गाइस, जिन लोगों ने अगर कभी पहले एसएससी का फॉर्म भरा होगा तो यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन कर लेंगे। और बाकी जो लोग पहली बार भर रहे हैं तो उनको यहाँ पे OTR करना पड़ेगा, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले OTR कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे लॉगिन एंड रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, ये हमारे सामने ये विंडो खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम करेंगे कैंडिडेट्स पे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ से रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जैसे ही ये खुल जाएगा, ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, नीचे आएंगे, यहाँ से करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे पर्सनल डिटेल। सबसे पहले यहाँ पूछ रहा है कि डू यू हैव ए आधार कार्ड, क्या आपके पास आधार कार्ड है? तो अगर आपके पास है तो यहाँ लिखेंगे यस, इसमें डालेंगे आधार नंबर। फिर से दोबारा से आधार नंबर डाल के वेरीफाई करेंगे। ठीक है, दोनों जगह आधार नंबर डालने के बाद इस पे करेंगे चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ डालेंगे कैंडिडेट का नेम एज पर आधार कार्ड। यहाँ आधार कार्ड के अनुसार जो आपका नाम होगा वो यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, यहाँ से फिर से दोबारा से नाम डालेंगे। इसके बाद यहाँ पूछ रहा है डू यू एवर चेंज योर नेम, क्या? तो गाइज यहाँ डालेंगे नाम। ठीक है, इसके बाद यहाँ करेंगे चेक मार्क। ठीक है, अगर आपने कभी नेम चेंज किया है तो यस करके अपना पुराना नाम डालेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। इसके बाद सिलेक्ट करेंगे जेंडर, अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे, फिर जेंडर वेरीफाई करेंगे। ठीक है, इसके बाद डालेंगे डेट ऑफ बर्थ।
यहाँ करेंगे, कैलेंडर ओपन हो जाएगा, यहाँ से अपना ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद अपना मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ठीक है, इसके नीचे एक बार फिर से डालेंगे डेट ऑफ बर्थ वगैरह। ठीक है गाइज, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ डालेंगे अपने फादर का नेम। इसके बाद फादर नेम वेरीफाई नहीं, री एंटर करेंगे फिर से। इसके बाद डालेंगे मदर नेम। गाइज इसी तरह इसमें जो डिटेल है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेना है। तो मैं तब तक इसको जल्दी से फिल कर देता हूँ, फिर दिखाता हूँ आगे का प्रोसेस आपको। तब तक आप बने रहिए हमारे इस वीडियो में। तो गाइज यहाँ पे हमने, ठीक है, अपना मैट्रिकुलेशन का जो बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। ठीक है, इसके बाद फिर से दोबारा से वही स्कूल अपना सिलेक्ट कर लेंगे, बोर्ड जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डालेंगे अपने 10th का रोल नंबर। दोबारा से रोल नंबर यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग सिलेक्ट करेंगे अपना, कि आपने कब मैट्रिक पास किया है। जौन से ईयर में पास किया होगा वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद करेंगे हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन। जैसे मैट्रिक के अलावा भी अगर आपने कोई एजुकेशन किया है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, जैसे इंटर हो। ठीक है, तो हाईएस्ट जो भी है आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो फॉर्म है वो मैट्रिक के बेस पर ही है। ठीक है, लेकिन अगर उसके अलावा अगर आपने कुछ पढ़ रखा है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, तो जी मेरे पास जो भी है मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। मैंने डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा में डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसमें कैंडिडेट का मोबाइल नंबर, यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, मोबाइल डालने के बाद ये बगल में सेंड ओटीपी के ऑप्शन आएगा, यहाँ से हम ओटीपी मंगा लेंगे। ओटीपी डालने के बाद इसको कर लेंगे हम वैलिडेट। इसके बाद यहाँ डालेंगे ईमेल आईडी। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ ईमेल आईडी पे ओटीपी मंगा लेंगे। तो गाइज हमने ईमेल वेरीफाई कर लिया है। ठीक है, तो ये सब डेटा सॉरी, ये सब सारा डाटा फिल करने के बाद हम करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे एक चीज हमने छोड़ दिया था। ये आधार नंबर डालने के बाद आधार वेरीफाई हमने करना है। ठीक है,
तो हमने यहाँ पे आधार वेरीफाई नहीं किया था, तो आधार वेरीफाई जैसे आधार नंबर डाल के ओटीपी मंगाएंगे, ठीक है। ठीक है, ओटीपी आ गया, ओटीपी डाल के इसको कर लेंगे वेरीफाई। ठीक है, ये सक्सेस हो गया। ठीक है, अब करेंगे, सारा डेटा फिल हो चुका है, इसके बाद करेंगे नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ये सेव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगले पेज पे चला जाएगा। तो जैसे ही सेव करेंगे हमारे पास ये रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। ठीक है, इसको लिख के हम लोग कहीं रख लेंगे। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद अब यहाँ करेंगे कंटिन्यू, तो यहाँ मांगेगा रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, और नीचे मांगेगा पासवर्ड। तो गाइस जो पासवर्ड आपका होगा वो आपके ईमेल आईडी पर चला गया होगा, और मोबाइल नंबर पे भी पासवर्ड चला जाता है। ठीक है, टेक्स्ट मैसेज के रूप में। ठीक है, हमने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया है। पासवर्ड डालने के बाद नीचे डालेंगे कैप्चा। ये सब डालने के बाद हम करेंगे यहाँ पे साइन इन कर लेंगे। ठीक है, साइन इन होने के बाद यहाँ से हमसे बोला जा रहा है पासवर्ड चेंज करने के लिए। तो कोई भी पासवर्ड अपने चुन के डाल सकते हैं, जिसमें अल्फ़ाबेट का एक पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए, उसके बाद उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल होना चाहिए। ठीक है, 1 2 3 इनमें से कुछ भी। ठीक है, इनमें से पासवर्ड डालने के बाद कंफर्म पासवर्ड करेंगे। यहाँ पे हमें ओल्ड पासवर्ड डालना है गाइस, तो ध्यान रखना आप लोग। तो गाइस यहाँ पासवर्ड डालने के बाद, ठीक है, इसको यहाँ पे मांगेगा आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन, कि इन फ्यूचर कभी अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, ठीक है, तो आपसे ये सवाल जो यहाँ पे आप डालोगे, वो सवाल सेम सवाल आपसे पूछेगा। ठीक है, उसके बाद आपका पासवर्ड आपको बता देगा एक बार इंस्टॉल करने के बाद, कि ये आईडी वास्तव में आप ही का है। ठीक है, तो इनमें से कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। ठीक है, तो फटाफट से हम इसमें से इसको फिल करके रेडी कर लेते हैं। ओके, तो गाइस हमने ये फटाफट ये सारा क्वेश्चन आंसर जो भी है हमने भर दिया है। इसके बाद अब करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। ठीक है, ये डेटा हमारा हो चुका है सेव। अब आगे आ रहा है हमारा, ठीक है, पासवर्ड हमारा जो बन गया। अब फिर से हम क्या करेंगे, सेम रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से करेंगे लॉगिन। ठीक है, तो हम फटाफट से लॉगिन कर लेते हैं। तो गाइज हमने सेम रजिस्ट्रेशन नंबर जो नया पासवर्ड बनाया था उससे हमने लॉगिन कर दिया है। ठीक है, अब इसके आगे आ गया एडिशनल डिटेल, जो भी हमारा एडिशनल डिटेल है, जैसे कैटेगरी वगैरह। ठीक है, वो फिल करना है इसमें, तो हम फटाफट से फिल कर लेते हैं। ठीक है, तो गाइज जो इसका भी जो भी कैटेगरी है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद वेरीफाई कैटेगरी यानी दोबारा से सिलेक्ट करना है। ठीक है, नेशनलिटी यहाँ डाल लेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ भूटान वूटान जो भी है, सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर कोई बाहर से है तो यहाँ पे अपने डाल सकता है। ठीक है, इसके बाद एक अपना आइडेंटिफिकेशन ठीक है गाइज, तो यहाँ पे हमने अपना आइडेंटिफिकेशन डाल दिया है। अब आगे पूछ रहे हैं आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी हो, ठीक है, परमानेंट, तो आप यहाँ पे वो डाल सकते हैं उसका टाइप है। यदि नहीं है तो नो करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे डालेंगे हम परमानेंट एड्रेस।
ठीक है। विलेज अपना पूरा एड्रेस डालने के बाद यहाँ से चूज करेंगे स्टेट, ठीक है। इसके बाद करेंगे डिस्ट्रिक्ट, यहाँ डालेंगे अपना पिन कोड, ठीक है। और पूछ रहा है कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस है अगर दोनों सेम है तो यहाँ कर देंगे क्लिक, और अगर अलग है तो यहाँ पे हम अपना प्रेजेंट एड्रेस डाल देंगे। तो मेरा प्रेजेंट और परमानेंट दोनों सेम है तो मैं यहाँ करता हूँ यस, ठीक है। और इतना करके बाद हम कर देंगे आगे सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे डिक्लेरेशन पे, ठीक है। तो यहाँ हम डिक्लेरेशन पे करेंगे चेक, इसके बाद करेंगे रिव्यू OTR, यानी जो हमने इसमें डाल रखा है डेटा एक बार वो मिलान कर लेंगे, ठीक है। वेरीफाई करने के बाद अगर सब सही है, ठीक है, तो हम यहाँ पे सही है तो इसको करेंगे कट करने के बाद डिक्लेरेशन पे करेंगे क्लिक, ठीक है। इसके बाद डिक्लेरेशन हमारा हो गया ओके सक्सेसफुली, ठीक है। अब हमारा OTR रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ठीक है गाइस। तो अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा अब करेंगे फॉर्म भरना स्टार्ट, ठीक है। अब तक हम रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ से भरेंगे फॉर्म, ठीक है। तो नीचे आएंगे, यहाँ पे ये जो वैकेंसी आ रही है कांस्टेबल GD वाला, ठीक है, ये पहले ही दिख रहा है, ठीक है। तो इसके नीचे यहाँ करेंगे अप्लाई पे क्लिक, ठीक है। तो जैसे ही करेंगे उसके हमारे सामने ये कुछ गाइडलाइन खुल के आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको नीचे का स्क्रॉल करके यहाँ से बढ़ेंगे आगे की तरफ फिल फॉर्म, ठीक है। जैसे करेंगे यहाँ पे कुछ डिटेल जो हमारा है जो रजिस्ट्रेशन से ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, उसको एक बार हम वेरीफाई करके, ठीक है, और कर देंगे नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे हमसे मांगे जा रहे हैं कुछ, नहीं मांगे नहीं जा रहे, हमारे जो एजुकेशन डिटेल हमने डाल रखा था वो यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे जो भी है 10+2 जिसका जो भी है अपना डाल सकता है, ठीक है। इसके बाद बाकी के जो डिटेल है वो पहले से इसमें फिल है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि मैट्रिक में जब हम पढ़े थे, ठीक है, तो उसका परसेंटेज यहाँ पे डालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। परसेंटेज अगर कोई CBSE बोर्ड है तो उनका CGPA का होता है, ठीक है, तो आप यहाँ से डाल सकते हैं, ठीक है। पर हमारा परसेंटेज का है तो हमने डाल के यहाँ पे, और इसके बाद करेंगे सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद आ गया एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक बार देख लेंगे, अपने अकॉर्डिंग इसको फिल कर लेते हैं, ठीक है। इसमें ये पूछ रहा है कि आपके घर में कोई एक सर्विस मैन है तो हमारे घर में ये इस करेंगे नो, ठीक है। वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो नो, और अगर आप SC ST से आते हैं या OBC जो भी है EWS तो यहाँ पे करेंगे यस, ठीक है। इसके बाद पूछ रहा है इफ यस तो अपना जो कोड है वो यहाँ पे, यानी जो आप SC ST कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो गाइज यहाँ से अपना कैटेगरी जो भी है ये सब सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पूछ रहा है डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग द जॉब अपॉर्चुनिटीज। इसमें मतलब है आपसे परमिशन मांग रहा है कि जो आपका डेटा वगैरह है वो ये यूज़ करेंगे, ठीक है, किस चीज़ के लिए, आगे उससे रिलेटेड जो भी अगर वैकेंसी आएगी उसके लिए मतलब यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको यस करना है यस, नो करना है नो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। चेक करके इसको कर देंगे सेव एंड नेक्स्ट। गाइस मैं जानता हूँ कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, ठीक है, पर पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको लाइव टू लाइव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मांग रहा है अपना प्रेफरेंस जो मांग रहा है, ठीक है, कि
कौन से जगह पे आप अपना प्रेफरेंस देना चाहते हो। ठीक है, तो हम फटाफट से इसको कर लेंगे सिलेक्ट। ठीक है, गाइस ठीक है, तो अपना प्रेफरेंस डालने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, यानी सीबीटी आपको किस लैंग्वेज में देना है। यहाँ पे काफ़ी सारे लैंग्वेज दे रखा है, तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश जिसको जो भी है अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद दोबारा से पूछेगा कि आप किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद पूछ रहा है आर यू एन नेशनल कैंडिडेट ऑफ, यानी अगर आप एनसीसी किया है तो यस करेंगे, नो किया है तो नो। ठीक है, डू यू हैव पार्टिसिपेटेड इन गेम, अगर आप स्पोर्ट वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि आप स्टेट या यूटी किस मतलब राज्य से निवासी हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे फिर से दोबारा से अपना स्टेट चुनेंगे। ठीक है, इसके बाद दोबारा से फिर से एक बार वेरीफाई करने के लिए फिर से स्टेट चुनना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चुनना है, दोबारा से डिस्ट्रिक्ट चुनना है। ठीक है, यू हैव माइग्रेट फ्रॉम द स्टेट या यूटी फॉर द डोमिसाइल, या इसमें ये कह रहा है कि अगर आप दूसरे राज्य से, ठीक है, यहाँ पे माइग्रेट किया हो तो यस, नहीं अगर यहाँ के मूल निवासी हैं तो यहाँ कर देंगे नो। ठीक है, कैंडिडेट बिलोंग टू क्या है मिलिटेंसी या नेक्सल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट, ये ऑटोमेटिकली इन पे नो है। ठीक है, अब गाइज मेन आता है यहाँ पे तो पोस्ट कोड। ठीक है, तो पोस्ट कोड इसमें क्या डालना है, उसके लिए ये बोल रहा है कि प्लीज रेफर टू द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन पार्ट नंबर 14.9 एंड 14.12। ठीक है, और आप यहाँ ये नीचे जो देख रहे हो ना पोस्ट डिटेल, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, नोटिफिकेशन देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से ये सारे जो पोस्ट है उनके कोड वर्ड है यहाँ पे पोस्ट कोड। ठीक है, तो जो ये पोस्ट कोड है वो सेम कोड हमें उसमें डालना है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेंगे, जैसे मान लो ए हो गया यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के लिए ए हो गया, और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी सीआईएसएफ के लिए हो गया बी। इसी तरह जो भी ये पोस्ट है उनका एक कोड दिया गया है। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग जो आप पहले रखना चाहते हो वो सारा कोड इसमें फिल कर लेते हैं। ठीक है, तो हम फटाफट से ये कोड फिल कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ डाल दिए। ठीक है गाइस, तो ये सेम कोड जो ऊपर में है फिर से एक बार वही सेम कोड डालना है। ठीक है, और ये अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं कि जो मैं डाल रहा हूँ वही आपको डालना है। तो गाइस हमने यहाँ पे कोड डाल दिया है वो सारा। ठीक है, जो भी पोस्ट कोड था हमने फिल कर दिया है। इसके बाद अब बढ़ेंगे आगे, करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ करेंगे ओके। इसके बाद कर रहा है गाइस लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से या तो आप मोबाइल में ये स्कैनर, ठीक है, स्कैन करके वो एप्लीकेशन आएगा, ठीक है, एसएससी का, उसको डाउनलोड करके वहाँ लॉगिन करके कर सकते हैं आप, या फिर अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप से भर रहे हैं तो आप यहाँ से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं अपने कैमरे को। ठीक है,
तो गाइज यहाँ पे हमारा फेस ऑथेंटिकेशन हो चुका है, आप देख सकते हैं दिखा रहा है फेस ऑथेंटिकेशन स्टेटस कंप्लीटेड। इसके बाद हमारा लाइव फोटो भी अपलोड हो चुका है, ठीक है। और इसके बाद हमारा सिग्नेचर भी यहाँ पे अपलोड हो चुका है, ठीक है। सिग्नेचर जो है वो 10 KB से 20 KB के बीच होना चाहिए और जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा कुछ अपलोड होने के बाद, ठीक है गाइज, अगर आपको फेस ऑथेंटिकेशन करना होगा तो इसके लिए आपको यहाँ से वो SAC का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, तभी जाके ये आप फेस ऑथेंटिकेशन कर पाओगे, या फिर लैपटॉप से करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो लाइव फोटो है इसके लिए आपको मोबाइल में लॉगिन, कंप्यूटर से लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। ये करने के बाद सिग्नेचर सिंपली अपलोड करना है, ठीक। और इसके बाद आप करेंगे सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। तो ये जैसे ही नेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है, एक बार फिर से वही सारा प्रीव्यू देखना है, ठीक है। तो सारा डिटेल हमने ओके किया। अगर आपने कुछ एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो, ठीक है। हर पार्ट के बाद में एडिट का ऑप्शन है। और अगर सब ठीक है तो हम करेंगे आगे नेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद आएगा टर्म कंडीशन, एग्री करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे फिर से कैप्चा, कैप्चा डालने के बाद, ठीक है, यहाँ करेंगे सबमिट, ठीक है। तो गाइज अब ये हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है, ठीक है। यहाँ से करेंगे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो गाइज जो SC ST होंगे उनका तो पेमेंट नहीं कटेगा, लेकिन जो SC ST एंड फीमेल के अलावा अगर कोई होगा तो उसका यहाँ पे 100 रुपये का पेमेंट कटने वाला है, ठीक है। और जिनका जो SC ST के अंतर्गत आते हैं उनका पेमेंट नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कर लेंगे इसको प्रिंट, ठीक है। तो गाइज आप देख सकते हैं, ठीक है, हमारा ये फॉर्म प्रिंट हो चुका है। प्रिंट करके अब इसको रख लेंगे अपने पास, ठीक है। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अभी ये पता चल गया होगा कैसे ये फॉर्म भरना है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग से लेके और एंड तक प्रिंट करने तक सारा फॉर्म स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता चल गया होगा किस तरीके से भरना है। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। और अच्छा लगा होगा तो एक कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है गाइज। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।